इनको बस अडानी अंबानी से मतलब है, कुछ नहीं है बिजनेस विजनेस। बीजेपी को बस हिंदू मुस्लिम करके मुसलमान भाइयों को पीछे ढकेलना है और कुछ नहीं। फिर ये कहते हैं हम जैसे लोग देश के टुकड़े कर रहे हैं। बीजेपी को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, मुस्लिम्स को भी देश में हिंदुओं जितना दर्जा देना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन ने 2014 से 2019 तक में 22,000 करोड़ खर्च किए हैं और 3.14 करोड़ माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। 2014 से पहले सिर्फ 20,000 माइनॉरिटीज स्किल्ड ट्रेंड थे। आज के दिन 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम्स स्किल्ड हैं और डिफरेंट जॉब्स के लिए ट्रेंड भी हैं। पहले सिर्फ 5% माइनॉरिटीज के पास गवर्नमेंट जॉब्स थी, अब इन्हीं 10 साल में ये बढ़कर 10% तक हो चुकी है। आजादी के बाद से 2014 तक 3 करोड़ माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप मिली थी और अब तक 5 करोड़ अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप्स दी जा चुकी हैं। 2014 से पहले 70% मुस्लिम बच्चियां स्कूल ड्रॉप आउट हो जाती थी, अब ये आंकड़ा घटकर 30% तक आ चुका है। इससे पहले कि मैं और डेटा बताऊं, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि देश में अभी 15% से ज्यादा मुसलमान हैं और 79% हिंदूज हैं और बाकी के अदर रिलीजन वाले हैं। नया सवेरा स्कीम के तहत अल्पसंख्यकों को फ्री में यूपीएससी क्वालिफाई करने की स्पेशल कोचिंग दी जा रही है। एक और नई उड़ान स्कीम के तहत सभी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को यूपीएससी की प्रीलिम्स निकालने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है। राजेंद्र साचर जी ने साचर कमेटी बनाकर 2006 में ही माइनॉरिटी सर्वे के बाद ये रिकमेंडेशन दिया था कि मुस्लिम्स कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब्स दिलाने में फेवर करना चाहिए और अब 2017 में जाकर पहली बार 131 माइनॉरिटी कैंडिडेट में से 51 मुस्लिम्स उम्मीदवार ने यूपीएससी क्रैक किया है। दिस शुड बी ए प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल मुस्लिम कम्युनिटी, बजाय बेरोजगारों के द्वारा ब्रेन वॉश्ड हो जाने के। तुम्हें नहीं लगता हमारा ब्रेन वॉश किया गया हो शायद? रे, तुम जर्मन शेफर्ड के वीडियोस नहीं देखते क्या? पागल, गलत बोलता है क्या वो? अगर बीजेपी मुस्लिम्स को ना फेवर करने का कोई इरादा होता तो पीएम आवास योजना स्कीम, जिसके अंदर करोड़ों लोगों को घर दिया गया, उसमें से 31% घर सिर्फ मुस्लिम्स कम्युनिटी को कभी ना मिले होते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम के अंडर फार्मर फैमिलीज जिनके पास उपजाऊ जमीन उनके नाम रजिस्टर्ड हो, उन्हें साल के 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें से 33% मुस्लिम बेनिफिशियरीज हैं। एमएसएमईज को बिजनेस में सपोर्ट के लिए सरकार ने मुद्रा योजना स्कीम शुरू किया है, जिसमें 10 लाख तक के 1 से 12% पर एनम की इंटरेस्ट पर कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा है। वहाँ भी टोटल प्रोवाइडेड बेनिफिशियरीज में से 36% मुस्लिम्स ही हैं। उज्ज्वला योजना, जिसमें फ्री एलपीजी सिलेंडर, फ्री एलपीजी स्टोव, प्रेशर रेगुलेटर, एलपीजी होस सब मिलता है। यहाँ भी 37% सिर्फ मुस्लिम्स लाभार्थी हैं। जन धन योजना, जिसमें इस स्कीम के जरिए गरीब लोगों के फ्री में बैंक अकाउंट खुलवा कर कई सारी बेनिफिट्स दी जा रही हैं, जैसे लाइफ कवर ऑफ ₹30,000 ऑन द डेथ ऑफ डेथ पर्सन। अकाउंट में पैसे ना होने के बाद भी 10,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। यहाँ भी टोटल हितभागी में से 42% मुस्लिम्स के अकाउंट ही खुले हैं। स्वच्छ भारत योजना, जल जीवन मिशन, हर तरह के बीजेपी ओरिएंटेड स्कीम्स में ऑन एन एवरेज 30% तो सिर्फ मुस्लिम बेनिफिशियरीज ही हैं। अंडर पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुस्लिम्स ओन्ड बिजनेसेस 2014 के कंपेयर में 70% तक बढ़ी है। परिणाम पूर्वक मुस्लिम बच्चों के एजुकेशन इनरोलमेंट 2014 से पहले 69.4% हुआ करता था। आज ये पूरे भारत के नेशनल लिटरेसी एवरेज 72.7 से ज्यादा होकर 74.2% पर आ गया है और ये डेटा तो 5 साल पहले 2019 की ही है। इतना सब गवर्नमेंट के द्वारा मुस्लिम कम्युनिटी की ग्रोथ हो जाने पर भी आई थिंक मोदी जी को 5 से 6% से ज्यादा मुस्लिम्स चूज नहीं करते। 2-3 रीजन जो मुझे ध्यान में है। पहला कि वो बचपन से ही आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। दूसरा, कोडवा गुजरात के दंगे और उन्होंने मुस्लिम्स के कई मजहबी कानून को भी एबॉलिश किए हैं, जिसमें से सबसे फेमस तो ट्रिपल तलाक है। और कुछ रीजन है कि उन्होंने हज सब्सिडी को हटाया और उन्हीं पैसे को मुस्लिम स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स में खर्च किया गया। और तीसरा रीजन जो मुझे लगता है, मुस्लिम्स रिलेटेड टूरिस्ट प्लेसेस जैसे ताजमहल और भी दूसरे मुगलिया इमारतों पर बहुत कम, ना के बराबर ध्यान दिया जा रहा है। और भी बड़े रीजंस हैं, जैसे गवर्नमेंट का भी इजराइल के तरफ सपोर्ट है
और हाँ, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर, ये भी हो सकता है, पर सिर्फ वैसे लोगों को ही जो सिर्फ अपनी अपीजमेंट की तरफ बेस्ड है, मतलब जो सिर्फ उनकी फेवर में पॉलिसीज के वादे करता हो। हाँ, पर कई ऐसे भी मुस्लिम्स हैं जो मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, खासकर बोहरा मुस्लिम्स जो कि बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी की पॉलिसीज तो होती हैं बिजनेस सपोर्टिंग। अब मुस्लिम वेमेंस को भी करंट गवर्नमेंट से कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब उन्हें खाना ठीक से ना बना पाने पर तलाक नहीं मिलता, या फिर बच्चों को ठीक से कपड़े ना पहना पाने पर मियाँ फॉरेन कंट्री से ही व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए तलाक तो नहीं देते। मेरे इस वीडियो को बनाने का बस एक ही रीज़न था कि देश में जो ये हिंदू मुस्लिम को कम, हिंदू को ज़्यादा, ये सब करना बंद करे और जल्दी से मुद्रा योजना के फ़ायदे उठाए, बजाय इन सब दलदलों में फंसने के। क्योंकि हो सकता है मेरे इस दलदल वाली बात आपको समझ में ना आई हो, पर मेरे इस वीडियो में आपको पता चलेगा दूसरी सरकार माइनॉरिटीज़ को कैसे दशकों से बुर्बक बनाती आ रही है। जय श्री राम।